किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक बहुत ही सही प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की नीड होती है। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से अभी वैकेंसी आई है, जिसके रिगार्डिंग आज इस वीडियो में हम सारे ही आपके डाउट डिस्कस कर लेंगे कि आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है। बिकॉज़ टाइम भी बहुत ही कम बचा है अगर देखा जाए तो। आपका सितंबर में एग्ज़ाम है और तो बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो एकदम लिमिटेड मेन चीज़ें पढ़ के, ऐसा नहीं कि आ, आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते कि भाई स्टार्टिंग से रीडिंग, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो आपको इस टाइम पीरियड में कैसे आपको प्रॉपरली बुक्स को सिलेक्ट करना है, कैसे आपको आगे टेस्ट सीरीज वगैरह और सारी चीज़ें, तो वो मैं आपको एक ब्रीफ एनालिसिस दे दूंगा। वीडियो को आप एंड तक प्रॉपर देखिए बिना कोई चीज़ स्किप किए। ठीक है। हम जो कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे मैंने सामने लिख दी है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो वन बाई वन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एग्जाम डेट को लेके। तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सितंबर के महीने में आपका एग्जाम रहेगा। आप ये मान के चलिए कि आप सितंबर सेकेंड वीक लेके चलिए आप अप्रोक्सीमेट लगभग, तो उसके हिसाब से आपका एग्जाम होने वाला है। वैकेंसी की अगर बात की जाए तो वैकेंसी बहुत लिमिटेड है। डिग्री की 40 सीट है जिनका क्लासिफिकेशन सामने दिया हुआ है, और डिप्लोमा की 60 सीट है जिनका भी क्लासिफिकेशन आपको सामने दिख रहा होगा। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो पहली बात तो ऑनलाइन एग्जाम होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रैक्टिस के लिए ओएमआर वगैरह मेथड की नीड हो। तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ओएमआर वाले मेथड से हम टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें क्या, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि एग्जाम सीडेक ले रहा है आपका। ठीक है। तो इस बार जो एजेंसी है वो है सीडेक। ये जनरली वैसे टेक्निकल के एग्जाम करवाती नहीं है, ये आपकी डिफेंस वगैरह जो काफ़ी सारी अलग एग्जाम करवाती है, नॉन टेक्निकल एग्जाम। ठीक है। अब बात आती है कि आपका जो पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, क्योंकि सीडेक एग्जाम करवा रहा है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वन बाई वन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मैं सारे पॉइंट आपके कवर करूँगा। यहाँ पे अगर देखे जाए तो हम टाइम दिया है आपको 3 घंटे का। आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 150, और हर एक क्वेश्चन आपका जो होगा वो होगा 3 नंबर का। अगर आप गलत करते हो तो आपकी नेगेटिव 1/3 है, मतलब क्वेश्चन का 1/3। इसका मतलब एक, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका 1/3 हो गया 1 मार्क्स, तो 1 नंबर आपकी नेगेटिव हो गई। और इसको उन्होंने क्लासिफाइड किया 3 पार्ट में। तो 90 क्वेश्चन आएंगे आपके सिविल के, और 30 क्वेश्चन आएंगे आपके इंडिया जीके प्लस साइंस वगैरह, और इसमें मैथ भी इंक्लूड है। और 30 क्वेश्चन आपके आएंगे बहुत सॉरी राजस्थान जीके के। ठीक है। राजस्थान जीके में आपके क्या क्या आ रहा है वो अभी आगे सिलेबस में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इन टॉपिक्स को। एक यहाँ पे लिख रखा है कि 40% मार्क्स तो मिनिमम होने ही चाहिए, ये ऑल ओवर है। ठीक है। और इन्होंने लिख रखा है कि जो ए पे लेवल है इसमें जो होगा उसका लेवल होगा स्टैंडर्ड ऑफ द सीनियर सेकेंडरी लेवल। अब देखो ये लिखते हैं लेकिन लेवल कुछ भी जा सकता है, इसका कुछ आप चीज़ें ना मानिएगा। पैटर्न वही एमसीक्यू और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। तो टोटल आपका 450 नंबर का पेपर है। ठीक है। सिलेबस देखा जाए तो अगर आपने राजस्थान जेई की एग्ज़ाम दिया है जो आरएसएससी बोर्ड लेता है, और आपने आरपीएससी का डीएल भी दिया है एन वाला, तो आपको सिलेबस कुछ जाना पहचाना नजर आएगा। इन्होंने क्या किया कि आरपीएससी जो आरएसएससी डी जो इसका सिलेबस था जेई वाला 2020 का और 21 वाला 22 वाला, उसको सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, और उसमें सिर्फ जो इंडिया जीके वाला पार्ट है वो इन्होंने डीएलवी से उठा लिया। बाकी सेम सिलेबस है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं किया इन्होंने 1% भी। तो देखो यहाँ पे आपका इतिहास, कला और संस्कृति है। तो हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। राजस्थान जीके में याद रखना सारे टॉपिक से आपके एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। ज्योग्राफी में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक्स यहाँ पे, वैसे तो जो जिन टॉपिकों के नाम लिखे हुए वो आपको सारे लेने ही है पहली बात तो। और इसमें आपके जैसे ऊर्जा है, उद्योग है, सहकारिता वगैरह है, ये सारे सिलेबस में नहीं है, और कुछ और चैप्टर भी नहीं है। लेकिन आप मेन चीज़ ये है कुल मिला के मेरा कहने का मतलब कि आप यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है सिर्फ उन्हीं को ही पढ़े। टाइम भी नहीं है फालतू की चीज़ों पढ़ने का। पॉलिटी पे अगर जाते हैं हम, तो पॉलिटी में हमारे सिर्फ और सिर्फ ये 7 चैप्टर्स है। इसमें अपन को ये उच्च न्यायालय, आरपीएससी, महिला आयोग, वित्त आयोग वगैरह ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इनका भी आपको ध्यान रखना कि जो टॉपिक है बस उन्हीं को पढ़ना है आपको। ठीक है। जनरल साइंस
जनरल साइंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जनरल साइंस वो वाली नहीं आती जो आप एसएससी और अदर एग्जामों में पूछते हो। राजस्थान में अलग जनरल साइंस आती है। इसको आप कैसे कर सकते हो कवर, कि राजस्थान की जितनी भी एग्जाम होती है जो आरपीसी आईएएस में सीरीज, उनमें आप साइंस के क्वेश्चन देखना है एक बार। वहां से आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ टॉपिक इन्होंने लिख रखे हैं, जैसे एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन है, रिसर्च लैब इंक्लूडिंग CSIR, कंप्यूटर्स, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से लेके कुछ क्वेश्चन है। एक इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन दे रखा है, ठीक है। और एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये डेली साइंस वाली में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो ये यहाँ पे जब आप प्रीवियस पेपर्स को देखोगे वहीं से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा इसका। तो ये वाला पार्ट अच्छे से कर लेना, क्योंकि काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आता है और ईजी भी रहता है। तो इसको आप बढ़िया से कर लीजिएगा। प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन देखना कहाँ कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं मेनली, और उन टॉपिक को आपके पास जो भी साइंस की बुक है उसको अच्छे से करना है। करंट अफेयर आपकी इंडिया और राजस्थान दोनों की है, लेकिन अगर डीएलवी के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ना आपकी ज़्यादातर करंट आएगी वो राजस्थान से लेके आएगी, राजस्थान रिलेटेड। इंडिया रिलेटेड और वाली करंट आपके मुश्किल से एक दो तीन क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आने वाले, बहुत ही कम क्वेश्चन आएंगे। इन शॉर्ट बात यही है। तो उस पर आप ज़्यादा फोकस मत रखना, नॉर्मल पढ़ लेना एकदम। अगेन हिस्ट्री एंड कल्चर तो याद रखना, इंडिया जीके का पार्ट बहुत ही लिमिटेड है। जैसे कि लैंडमार्क इन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे दिया गया है। पहली चीज, मेजर मॉन्यूमेंट्स एंड लिटरेरी वर्क, रिएनेंसेस एंड स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, भाई हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन और आधुनिक। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट ही आपके सिलेबस में है। प्राचीन भारत में कुछ टॉपिक है जैसे मेजर मोनूमेंट, लिटरेरी वर्क वगैरह, और कल्चरल वाले में आप कई बुकों में अलग से दिया होता है आर्ट एंड कल्चर भी, इंडिया जीके के रेस्पॉन्स, तो वो आपको पढ़ना है, पूरी आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि कुछ चीजें रेफरेंस के, जैसे मेडिवल बैकग्राउंड, समझ रहे हो, तो ये आपको जो मेडिवल बैकग्राउंड में जो राजा महाराजा ने वो चीजें वो यहाँ पे रीड आउट करनी है। सोशल इकोनॉमिक लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट मतलब मैं, और पॉलिटिकल अवेकनिंग, मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी उसी का पार्ट है, ठीक है। लिटरेचर वगैरह ये आर्ट एंड कल्चर में कवर होगा सारा। म्यूजिक, डांस, थिएटर ये भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। रिलीजियस वगैरह, संत वारियर, लोक देवता, लोक देवी है, ये सारे उन्हीं का ही एक पार्ट है, ठीक है। फेयर, फेस्टिवल, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट, फोल्क, ट्राइबल एस्पेक्ट, तो इन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है आपको हिस्ट्री और कल्चर में। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी आप वो पढ़ने लग जाए इंडिया जी के, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक पढ़ते हैं जो सिलेबस में है। इन टॉपिकों को ही अच्छे से मार्क कर लेना बुक में, और इन्हीं को पढ़ना, सारी इंडिया जी के नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, अगर जो पहले मैं ज्योग्राफी ले रहा हूँ इकोनॉमिक के से पहले, उसका एक रीजन बताऊंगा, यहाँ देख लो। तो देखो ज्योग्राफी में बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। क्या लिखा हुआ ना, कि बर्ड के इंपॉर्टेंट पैलेस, रिवर, माउंटेन, कंटिनेंट्स एंड ओशियंस, बस फिक्स लिख दिया इन्होंने। ये तो बर्ड ज्योग्राफी के रेफरेंस में लिख दिया। इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, ये लिख दिया इन्होंने इंडिया के रेफरेंस पे भी, ठीक है। तो एकदम लिमिटेड ज्योग्राफी, अगर आप देखा जाए तो सिर्फ इतना ही आपका पार्ट है ज्योग्राफी का जो आने वाला है आपके। ऐसा नहीं कि आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ने लग गए इंडिया और वर्ल्ड की, नहीं, सिर्फ आपको मेन चीजें ही, जिन टॉपिकों का नाम लिख रहा है बस उतना ही पढ़ लो। वैसे भी एग्जाम नजदीक है, आप पूरी पीएचडी करने से क्या मतलब है। कोई भी एक पतली सी बुक पकड़ो शॉर्ट में, जल्दी से उससे पढ़ लो। तो ये हो गया इसका। अब आ जाते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ फूड एंड कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ राजस्थान, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, मेजर इरिगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, तो ये अपन आप पढ़ते ही होंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके बाद में है जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, बेस मटेरियल, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट, ट्राइबल एंड डेयरी इकोनॉमी, कोऑपरेटिव मूवमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड इंडिया। अब ये सारा पार्ट आपका इकोनॉमी से है, राजस्थान की इकोनॉमी में। इंडिया की इकोनॉमी नहीं पढ़नी है आपको। अगर इंडियन जीके में हम बात की जाए तो आपकी कितनी सी चीजें थी यहाँ पे, आपके सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस आ रही है। उसके बाद में आपके इसमें भी लिमिटेड चीजें लिख रखी है, करंट अफेयर आ रही है आपकी, यो भी राजस्थान के रेस्पेक्ट में ज्यादा आएंगे इसमें क्वेश्चंस। और उसके बाद में आपका जो हिस्ट्री एंड कल्चर है इसमें भी आपके लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि पूरी हिस्ट्री भर दी हो,
पूरा कल्चर भर दिया हो, तो ये भी आपके एकदम लिमिटेड है पूरा। तो सिलेबस को, ये सिलेबस ना आसानी से समझ में नहीं आएगा, इस सिलेबस को 2-3 बार पढ़िएगा अच्छे से, और इनको एक जगह आप पेज में लिख लेना, प्रिंट आउट की बजाय लिख लो, एक बार याद हो जाएगा पूरा अच्छे से। अब बात करते हैं टेक्निकल पार्ट पे। तो मैं पहले बताऊंगा डिग्री का, इसके बाद आएगा डिप्लोमा, और जो आगे हम कंटेंट बताएंगे वो डिग्री डिप्लोमा दोनों के हिसाब से बता देंगे। पहला सब्जेक्ट है आपका बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो ये टॉपिक्स लिखे हुए ये तो आपके है ही है सारे। अब इसमें और उसके बाद है आपका एफएम। एफएम में आपके क्या है कि जो यहाँ पे जो इन्होंने चैप्टर्स के नाम लिखे हुए, जैसे फ्लूइड है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, हाइड्रोस्टैटिक है, ब्यूएंसी है, इक्विलिब्रियम है, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स से है, उसके बाद है बर्नौली इक्वेशन है, मोमेंटम इक्वेशन आ गई आपकी, और इसके बाद आ गया आपका फ्लो थ्रो पाइप आ गया, ठीक है। और आपके अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने यहाँ पे टॉपिक भी लिखे कि एफएम में आपके कौन कौन से चैप्टर्स नहीं हैं। तो आपके जैसे डायमेंशन एनालिसिस एंड मॉडल स्टडी, बाउंड्री लेयर थिकनेस, ये 2 चैप्टर तो इसमें एफएम में आपके है ही नहीं। तो आपको थोड़ा सा ना सिलेबस को, चैप्टर्स को देख लेना कौन कौन से चैप्टर्स है, बस उन्हीं को पढ़ना अभी, क्योंकि टाइम है भी नहीं ज़्यादा फालतू। ओके, तो बस आपको ये चीज़ें देखनी है एफएम में बस। और सर्वे, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग, अब इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके क्या क्या है और क्या नहीं है। सर्वे में पूरी सर्वे पढ़नी है आपको, बस आपको एक कर्व नहीं पढ़ना है, और फोटोग्रामेट्री, बाकी सारी सर्वे है। ये इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का सिलेबस है, यहाँ पे आपके एक तो हाइड्रोग्राफ नहीं है, स्टीम फ्लो मेजरमेंट नहीं है, स्पिलवे, रिवर ट्रेनिंग वर्क, ये सारे टॉपिक सिलेबस में नहीं है। देखो यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, अब बाई चांस मैंने जो चीज़ें बताई, बाई चांस 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है, बाकी मोस्टली पिछली बार ये राजस्थान जेईई का सिलेबस सेम है, तो कभी राजस्थान जेईई में तो पूछी नहीं गई ये चीज़ें। अब आपकी किस्मत खराब हो वो अलग बात है, बाकी आने तो नहीं चाहिए देखो, और टाइम भी नहीं है तो आपको इस टाइम में स्मार्ट स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो पहले सॉम की बात करता हूँ। प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेंथ, थ्योरीज ऑफ फेलियर, सिलेंडर स्पेयर, ये सारे टॉपिक्स आपको स्किप करने हैं। अगर मैं जो स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखो डिटर्मिनेसी वाला चैप्टर आपके मेन है, उसके बाद आपके एमडी मेथड इंपॉर्टेंट है, और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आईएलडी मैट्रिक्स ट्रस वगैरह ये आपके सिलेबस में नहीं है। और रही बात आर्चेज की, तो आर्चेज का इसमें मेंशन तो नहीं है, लेकिन पिछली बार राजस्थान जेईई में भी मेंशन नहीं था, फिर भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए उसको आप थोड़ा सा देख लेना ओवरव्यू में। सॉइल मैकेनिक्स, नाउ डीप फाउंडेशन, वर्टिकल स्ट्रेसेस, स्टेबिलिटी ऑफ स्लॉप, सॉइल एक्सप्लोरेशन, एक्सपेंसिव सॉइल, सॉइल स्टेबलाइजेशन, ये सारे चैप्टर्स सिलेबस में नहीं है। बाकी सारे चैप्टर्स के नाम यहाँ पे लिखे गए, तो इनको आप नामों को पढ़ते हुए ही एग्जाम को तैयार करना। आरसीसी में प्री स्ट्रेस और रीड लाइन वाला चैप्टर नहीं है, बाकी सब कुछ है। स्टील में प्लास्टिक एनालिसिस नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। कनेक्शंस का यहाँ प्रॉपरली मेंशन नहीं है, लेकिन कनेक्शन से आपके कवर हो जाता है इसमें सारा, तो आपको वो करना है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो आपके स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी है, लिंटेल है, रूफिंग है, फ्लोरिंग है, प्लास्टरिंग है, सेंटरिंग शटरिंग है, क्या डोर विंडो वगैरह नहीं है यहाँ पे आपके। और भी बस ये टॉपिक जो लिखे हुए सिर्फ आपको यही पढ़ने हैं, इसके अलावा और नहीं पढ़ना। ऑटोकैड, ऑटोकैड पढ़ना है अच्छे से आपको, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे। ऑटोकैड नया सब्जेक्ट है, इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, बस उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। एनवायरनमेंट में आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पॉल्यूशन वाले चैप्टर्स नहीं है, बाकी सारा कुछ है। हाईवे में मुझे बस रिजिड पेवमेंट का यहाँ पे मेंशन नहीं मिला था, बाकी सारे चैप्टर्स है यहाँ पे हाईवे में भी, तो ये भी आपको पूरा ही पढ़ना है। अब बात करते हैं डिप्लोमा को लेके। तो यहाँ पे देखो पहला है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन। अब इन लोगों ने क्या कर रखा है सर्वे में, अगर यहाँ पे आप सिलेबस में आइएगा तो ये देखिए यहाँ पे आरसीसी वर्क, शटरिंग, टिम्बर, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। हालांकि इन्होंने एस्टिमेट्स के संदर्भ में लिखा है, लेकिन ये सारे भी टॉपिक आपके कहीं ना कहीं सिलेबस में है, क्योंकि हालांकि यहाँ पे देखो एस्टिमेशन कॉस्टिंग को मेंशन करके लिखा हुआ है, यहाँ भी एस्टिमेट, तो ये आपको छोड़ने नहीं है, बीएमसी में भी शामिल करके इनको पढ़ना है। बस एक लाइम मोटर मेरे को यहाँ पे नहीं मिला था, और इससे क्वेश्चन भी पहले डिप्लोमा में कभी आया नहीं है, तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो बस। उसके बाद आता है आपका सॉम में अगेन प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं है, थ्योरी ऑफ फेलियर नहीं है, सिलेंडर नहीं है, और स्प्रिंग नहीं है, जबकि स्प्रिंग आपके बीटेक के सिलेबस में है यहाँ पे डिग्री वालों के, बस यहाँ पे नहीं है। आरसीसी में प्री स्ट्रेस और ईल्ड लाइन, बाकी सब कुछ है। और एक बात याद रखना, आरसीसी और आपका जो स्टील दोनों आपको WSM
एंड LSM दोनों मेथड से ही रीड करने हैं, दोनों ही है यहाँ पे। इरिगेशन एंड वाटर सेम आपका वही जो मैंने बताया था, ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सॉइल का मैंने यहाँ पे देखो ये भी यहाँ पे लिख रखा है। और आपका लास्ट टॉपिक है ऑटोकैड। डिप्लोमा वालों के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है और आपका सिलेबस भी बहुत ही कम है, मात्र आपके 7 ही सब्जेक्ट है, जबकि वहाँ पे सारे सब्जेक्ट आते हैं। नाउ फोकस ऑन द बुक एंड स्टडी मटेरियल, क्योंकि सिलेबस का आपका ब्रीफ एनालिसिस हो चुका है। तो देखो टाइम बहुत कम है, चीज़ों को जितना कम करके पढ़ोगे बहुत अच्छा है। कोचिंग के चक्कर में ना पड़िएगा। अभी काफ़ी सारे आपको मैं नॉर्मली वीडियोज वगैरह भी देख रहा था यूट्यूब पे कि भाई देखता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड के लिए किसने क्या बताया, क्या कुछ अच्छा मिले आपको बताने के लिए, तो मैं भी देख रहा था। किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने बस एक ही चीज़ बताई है कि आप हमारा बैच बाय कर लो। वो वीडियो बनाते हैं, थोड़ा बहुत 2-4 चीज़ें बता के डायरेक्ट वहीं आ जाते हैं। ये हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, आप पढ़ लीजिए। अब आप खुद देखिए, जुलाई में 10 दिन बच रहे हैं, अगस्त और सितंबर में आपका एग्जाम है। 1 महीने में क्या आपका पूरा टेक्निकल हो जाएगा अगर आप भी क्लासेस देखने बैठ गए? पॉसिबल ही नहीं है। आप बस शॉर्ट क्लासेस रिवीजन कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। वो लोग बस अपना वो ये धंधा चला रहे हैं, वो वाली बात है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो कोचिंगों की, वो तो आपको करनी भी है, पर बैच वगैरह के चक्कर में ना पड़ने आप, क्योंकि ये टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है। इतना टाइम ही नहीं है। वो लोग तो बस ये कि स्टूडेंट को पागल बनाने वाले काम है, तो बैच वगैरह चला देते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रखिए, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो, ठीक है। पहले आपको सबसे पहले प्रीवियस पेपर्स को पढ़ना है। अब क्या होगा, आपके सीडेक ने पहले कभी एग्जाम नहीं लिया राजस्थान में, हाउसिंग बोर्ड का भी पहले कभी पेपर नहीं हुआ है, तो इसका हम कैसे करें? देखो मोस्टली क्या होगा, सीडेक अगर जो पेपर सेट करने वाले जो होते हैं प्रोफेसर्स वगैरह, वो ज़्यादातर वो यहीं से ही उनको हायर किया जाएगा, वो राजस्थान के ही होंगे मोस्टली केसेस में, ठीक है। तो आप उस चीज़ से बिल्कुल मत घबराइए, आप एक बार PYQs को कर लीजिए, आपका सब कुछ आपको समझ में जाएगा और मुझे भरोसा है उसी तरह के ही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं रिपीट। तो एक तो ये है कि चीज़ों को रटो मत, रटना नहीं है आपको, आपको कंसेप्ट समझने है। पहली चीज़ तो कंसेप्चुअल स्टडी कीजिए हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीवियस पेपर्स, ठीक है, और कम से कम आपको 2 बार प्रीवियस पेपर्स को लगाना है। उसके बाद ही अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तभी आप बुक पे जाइएगा, ठीक है। और आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, सपोज करो आपको बल्किंग ऑफ सैंड में इश्यू है आपको, ओके, तो आप क्या कीजिए, उसकी रेफरेंस बुक उठाइए किसी भी सॉइल की, जैसे आपने KR अरोड़ा, गोपाल रंजन, कोई भी उठा ली, या फिर IAS मास्टर की भी थ्योरी बुक्स बहुत अच्छी आती है, उससे आपने वो टॉपिक पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। या फिर उसका यूट्यूब पे जाके आपने कोई वीडियो देख लिया। इस तरह से आपके जो वीक टॉपिक है उनको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें पढ़ने बैठ जाओ। जिन लोगों ने पहले कोचिंग कर रखी है वो बस इतना ही करना है, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स को रेफर करना है प्रॉपरली, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया आपको टाइम बहुत कम है, तो आप स्पेसिफाइड पढ़िए, कोचिंग वोचिंग के चक्कर में ना पढ़िएगा, ठीक है। कुछ भी नया मत पढ़ो, जो पहले पढ़ रखा है बस उसको रिविजन करो। और पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, सिलेबस भी RS में से JEE से उठाया गया और RPC DLV से। तो RPC DLV का जो पेपर हुआ था, इसका मैंने सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, इसके भी सॉल्यूशन डाल रखे हैं, और इसके भी सॉल्यूशन हमने कुछ काफ़ी सारे डाल रखे टेलीग्राम पे विद सॉल्यूशन, तो उनको आप देख लेना, ठीक है। इन दोनों से आपको पेपर पैटर्न का आइडिया लग जाएगा। तो सिर्फ RS में से भी JEE के आपको कौन कौन से पेपर देखने हैं, आपको इनका देखना। 2021 में री एग्जाम हुआ था पेपर लीक के बाद में, एक तो वो पेपर और एक 2022 वाला, ठीक है। ये 2 पेपर तो RS में से JEE के, और DLV का जो इस साल हुआ था ये वाला पेपर। बस ये आपको पेपर्स आपको चेक करने हैं, इनका ही पैटर्न, सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं बुक्स के लिए। तो राजस्थान के प्रीवियस ईयर के लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हो, यहाँ पे 60+ पेपर्स हैं, और यहाँ पे आपको लगभग मतलब 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, तो एक ये बुक आपको मस्ट लगानी है। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप क्या है, SSC की भी आगे एग्जाम है, तो कुछ लोग SSC की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको ये बुक और लगा लेनी है। इससे आपका SSC का भी रिवीजन हो जाएगा और आपका राजस्थान का इससे हो जाएगा। तो ये 2 बुक बहुत है, इनफ है।
अब अगर कोई महारथी बोलता है कि मुझे और चाहिए, तो आप गुप्ता एंड गुप्ता राजस्थान की फेवरेट है, आप इसको लगा रखी होगी आपने, तो एक बार देख सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से ये 2 बुक काफ़ी है, मोर देन इनफ है। इवन आप अगर प्रीवियस की बुक भी अच्छे से लगा के चले जाओगे तो वो भी काफ़ी होती है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये हैंडबुक रेफर करनी है, सिविल बूस्टर। ये आपकी मस्ट है, आपको पढ़नी ही है। आपके सिविल में जैसे 90 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो आप ये मान के चलिए 90 में से 50 से 60 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट इस हैंडबुक से ही आपको मिल जाएंगे। अब ठीक है, इसको पढ़ने के बाद थ्योरेटिकल से आप क्वेश्चन बना सकते हो, मतलब चीज़ों को, तो आपका आधा पेपर तो इसी से आने वाला है पूरा, ये मान के चलिए। तो हैंडबुक को अच्छे से रटिए, पहला काम तो ये है आपका, इसको डेली रिवीजन करिए, आधा सिलेक्शन आपका यही दिला देगी आपको। बाकी आपके कंसेप्ट और आपकी जो एक्स्ट्रा तैयारी वो आपकी काम आएगी। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए जो राजस्थान की PYQ है, वो युद्ध की बुक आती है एक, वो ले सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है, इसमें एरर बहुत ही ज़्यादा है, फुल ऑफ एरर्स है ये वाली बुक। इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां है और कोई हिंदी मीडियम में बुक आती नहीं है, तो वो आपके ऊपर है। इसलिए आप अगर इंग्लिश में पढ़ सको तो ये वाली ले लेना, और हिंदी में पढ़ सको, हिंदी में ही पढ़नी है आपको, तो आप युद्ध की ले सकते हो। अब बात आती है कि चलो प्रीवियस ईयर के अलावा भी हमको प्रैक्टिस के लिए, तो अगर आपको ऐसा नीड महसूस हो तो आप ये वाली बुक आती है घटना चक्र की। ये 6 वॉल्यूम आते हैं इसके, मतलब पतली पतली अलग अलग किताबें बना दी इन्होंने अलग अलग सब्जेक्टों की। इनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो आप बहुत है, ये आपको किसी भी JEE लेवल एग्जाम के लिए इनफ है, डिप्लोमा वालों को, कोई भी एग्जाम हो XYZ। अगर हैंडबुक की बात की जाए तो ये सिविल बूस्टर का ही हिंदी वर्जन है, तो ये आप हैंडबुक देख सकते हो, ये वाली डिप्लोमा वाले। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान जी के, कोई टेक्निकल की चीज़ें हो गई आपको, इसके बाद में बस एक टेस्ट सीरीज बचती है। ठीक है, दिशा के प्रीवियस ईयर आते हैं, यहाँ पे 2 वॉल्यूम में आती है। इसमें आपको इतिहास, कला, संस्कृति मिलेगी, इसमें आपको भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था मिलेगी। अभी इसका मार्केट में 21वां एडिशन आ चुका है, और हर साल इसका नया एडिशन आता है, तो हमेशा इसका नया एडिशन ही बाय करें। ठीक है, तो ये देख लेना 21वां एडिशन अभी आ रखा है। इसके बाहर आपका एक, आप कोई भी साल का SSC इसका पेपर उठा के देख लीजिए, राजस्थान के सब दिशा से ही रिपीट हो रहे हैं। दिशा में बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया गया, आप उसके क्वेश्चंस लगाइए, उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़िएगा। आपके राजस्थान जीके के लिए 1 स्टेप सॉल्यूशन है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके जाने वाले नहीं है। सिर्फ जो नए क्वेश्चन बनते हैं, नए जैसे करंट को नज़र में रखते हुए, वो ही आपके जा सकते हैं। बाकी तो आपका पूरा पेपर ये मान के चलिए इन्हीं बुकों से मिलेगा। जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिए उनको ये बातें पता भी होगी। अब अगर कुछ लोग मेरे से पूछे कि हमको अच्छी अच्छी बुक बता दीजिए आप राजस्थान की थ्योरी के लिए, देखो वैसे तो टाइम कम है, अभी तो मैं आपको ये बोलूंगा जो आपने पढ़ रखा है उनको रिवाइज कीजिए। ये मैं बुक इस संदर्भ में बता रहा हूँ कि आपको फ्यूचर में भी काम आए। तो अगर इतिहास, राजस्थान के इतिहास के लिए सबसे बेस्ट बुक की बात की जाए तो वो है पवन भवरिया सर की बुक आती है राजस्थान का इतिहास। ये राजस्थान में अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है हमारी, तो वो भी यही लिखते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राइटर पवन भवरिया सर ही है, तो ये इनकी खुद की एक बुक आती है नाथ पब्लिकेशन की, तो ये इसका 2nd एडिशन आया है अभी। ये बुक ले लेना राजस्थान के इतिहास के लिए, इससे बेस्ट बुक आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। अब बात आती है ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए एक सर है मधुसूदन सर। इनके अगर आप नोट्स अरेंज कर सकते हो तो इससे बेहतर और कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मधुसूदन सर सबसे बेस्ट ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, इनसे आप राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ के देख लीजिए, इनसे बेहतर आपको टीचर पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनके नोट्स अरेंज कर लो, बस मोर देन एनफ है, किसी बुक की नीड ही नहीं है। अगर फिर भी आपको कि मुझे बुक चाहिए तो दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक आती है राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था वाली। इसका भी नया एडिशन अभी रिसेंटली आने ही वाला है एक्चुअली, अभी कुछ ही दिनों में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस देश से बता रहे 10-15 दिन में इसका नया एडिशन आएगा। ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हो, बहुत ही शानदार बुक है, एक बार आप देखना दुकान पे जाके, बहुत ही अच्छे से कंटेंट को दिया है यहाँ पे। फिर आप बात आती है कि भाई पॉलिटी के लिए अच्छी बुक राजस्थान की, तो पॉलिटी के लिए एक सबसे बेस्ट बुक है डॉक्टर जनक सिंह मीना। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो राजस्थान की बुकें आती है, ये लिखते हैं इनको, तो ये सबसे बेस्ट बुक है। इससे बढ़िया बुक आपको पॉलिटी की कहीं नहीं मिलेगी। अब बात आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो आर्ट एंड कल्चर की भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक आती है ये आप ले सकते हो। इसका भी नया एडिशन अभी आने ही वाला है कुछ दिनों में एक्चुअली,
तो बाकी आप देख लेना, अभी ये भी लेना चाहो तो, बाकी वेट कर सको तो आपके हिसाब से देख लेना। इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी मैं बता सकता हूँ आपको, तो एक सुभाष चरण सर की बुक आती है, वो भी आप ले सकते हो। प्लस एक बुक आती है दिव्य, आई थिंक दिव्य दृष्टि पब्लिकेशन है, तो उसकी एक बुक आती है इसकी, आर्ट एंड कल्चर की इनकी, तो वो भी अच्छी है शॉर्ट नोट्स की तरह एक तरह से। बाकी ये सबसे बेस्ट है, देखो दीनदयाल पब्लिकेशन की होशियार सिंह सर द्वारा लिखित सबसे बेस्ट है। प्लस आपको एक चीज और करनी है, क्योंकि आपके इकोनॉमी है, तो राजस्थान का जो आर्थिक समीक्षा है वो और बजट, इन दोनों को भी आपको रीड आउट करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। जो भी आपके इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, योजनाएं वगैरह करके, वो इसी से बनेंगे। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है कि इनकी इनकी बुक आती है, इनकी भी दोनों को बुक बना रखी है। तो एक तो दीनदयाल पब्लिकेशन की भी आती है इन दोनों की बुक, प्लस एक लक्ष्य पब्लिकेशन की भी आती है, और बहुत सारी मिल जाएगी आपको मार्केट में। उसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट मिल जाएगा, प्लस उनके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको राजस्थान जीके के पार्ट है। अब इनको बता रहा हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको एकदम कंसाइज करके पढ़ना है चीज़ों को। मैथमेटिक्स भी आपके बेसिक आएंगे कुछ क्वेश्चन, जो भी आपके पास बुक है XYZ आप उससे पढ़ सकते हो। जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो अगर ले सके तो लेना है, तो ये देख सकते हो, आपको दिशा की बहुत अच्छी बुक आती है ये, ठीक है। अदरवाइज मैथ बहुत बेसिक आने वाली है, आप नॉर्मली कर लोगे, ठीक है। बहुत सारी बुक है मैथ की मार्केट में, आप कोई भी राकेश सर की आती है, गगन प्रताप सर की बुक है, बहुत सारी मार्केट में अदर भी बुक है, माथुरिया सर की बुक आती है, तो आप कोई भी देख सकते हो। अब बात आती है इंडिया जीके और साइंस का पार्ट। लूसेंट सबके पास होती है मोस्टली। एक ये बुक आई है महेश कुमार वानीवाल करके, ये भी बहुत अच्छी आई है। एक सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन है, ये भी बहुत अच्छी आई है। अब इन सब बुकों में काफ़ी डिटेल में कंटेंट दिया हुआ है, और हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। अब बुक मैंने इसको लिए बताई है आपको कि आप आने वाले टाइम पे भी जो एग्जामों की तैयारी करो, तो उन सब के लिए ये हेल्पफुल रहेगी ऑल ओवर। बाकी आपको पता है कि एक महीने में आप रिवीजन भी ना कर पाओगे, इसको आपको शॉर्ट में पढ़ना है। तो एक बुक आती है मनोहर पांडे की, और एक आती है आपको दिशा की पॉकेट जीके बुक, जिसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। वो भी आप, ये एकदम पतली पतली सी किताब है, रिवीजन के लिए सही है, तो ये आप देख सकते हो इसमें। अब इनमें से आपको एकदम लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, जो जो सिलेबस में है वही सब कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं पूरी बुकें पढ़ने बैठ जाए। साइंस वगैरह इन बुकों में काफ़ी अच्छी दी गई है, स्पेशली दिग्दर्शन में बहुत अच्छे से साइंस दी गई है, तो इस वजह से ये वाली बुक आप देख सकते हो। साइंस की एक बुक आती है दृष्टि अलग से, तो दृष्टि वाली बुक भी बहुत अच्छी है साइंस की, बस वो हिंदी में आती है। बाकी ये सारी बुक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और राजस्थान जीके के लिए मेरे से मत पूछना इंग्लिश में कंटेंट, क्योंकि जो भी कंटेंट है एकदम बकवास कंटेंट है राजस्थान जीके का इंग्लिश में। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको इंग्लिश में राजस्थान जीके का मिलेगा ही नहीं। कुछ बुक आती है मार्केट में, लेकिन सब यूजलेस है। मैं आपको यही बोलूँगा, हिंदी में ही पढ़ो। अगर फिर भी मजबूरी है तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स देख सकते हो, और भी कुछ कोचिंग उनके नोट्स देख सकते हो आप। लास्ट पॉइंट है आपका टेस्ट सीरीज का। तो अभी इसके लिए टेस्ट सीरीज, अभी देखो टेक्स्ट बुक ने निकाली नहीं है, मैंने टेक्स्ट बुक का नाम इसलिए लिखा। टेक्स्ट बुक का आपको ईयरली पास मिलता है एक, जिसमें आपकी सिविल इंजीनियर की 80+ एग्जाम्स और टोटल ऑल नॉन टेक्निकल मिला के 800+ एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज कवर है एक ही पास में। कुछ 300-400 रुपए का ये पास आता है, जिसमें सिविल इंजीनियर की आपकी सारी एग्जाम की टेस्ट सीरीज आप एक साथ ही दे सकते हो। जैसे आपका SSC हो गया, DDA हो गया, काफ़ी सारे DSSS भी है, सबके आपको टेस्ट इस पे मिल जाएंगे। अभी इसका आया नहीं है हाउसिंग बोर्ड के इसके पे टेस्ट, पर हो सकता है ऐड हो जाएंगे, ठीक है, कुछ दिन में। और नहीं भी हो तो टेस्ट सीरीज आप आपके हिसाब से जो भी कोचिंग आपको पसंद है आप उसकी देख सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। देखो टेस्ट सीरीज होती है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, जरूरी नहीं वैसे ही क्वेश्चन आपके आए, नंबर आपके जो भी आए, लेकिन आपको टेस्ट जरूर लगाने हैं। टेस्ट सीरीज मस्ट है। मैं तो आपको बोलूंगा आप सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के PY को लगा लो, ठीक है, P+ ये लगा लो, आप क्या नाम है, टेस्ट सीरीज। बहुत आपके क्वेश्चन काफ़ी कवर हो जाएंगे नीचे ही, और फालतू टाइम बिल्कुल नहीं है। इन चीज़ों को एक बार बस रिवीजन करो अच्छे से। जो चीज़ें आपको नहीं मिले, आपके नोट्स में नहीं लिखी, उनको कहीं लिख लिया करो, तो उससे भी आपका थोड़ा सा सही रहेगा। अब मैं आपको एक ओवरऑल समराइज कर देता हूँ इस वीडियो को कि कैसे आपको चीज़ें करनी है। तो जो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक स्टूडेंट की मेरे हिसाब से, ठीक है,
तो देखो, सबसे पहला आपका टास्क होता है कि आपके स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करना। तो आप पहले बुक डिसाइड कर लीजिए मुझे किस किस बुक से क्या पढ़ना है। आपका कंटेंट डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है एक प्रॉपर प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, कि किस तरह से मुझे कितने दिन में सिलेबस को खत्म करना है, चीज़ों को किस तरह से पढ़ना है, एग्जाम से पहले कितनी बार रिविजन हो जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आप प्रॉपरली एक आपका टाइम प्लान बना लोगे। थर्ड पॉइंट है आपका कंसेप्ट का। मैंने पहले भी बताया था, जो टॉपिक्स में प्रॉब्लम है उनको आप वीडियो देख सकते हो, उनको किसी रेफरेंस बुक से और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। सपोज कीजिए आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप उसके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा कि कोई क्वेश्चन बचे ही ना उसका। जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे स्टार्टिंग में एस्टिमेशन कॉस्टिंग मैंने पढ़ा नहीं था। मैं मेडिजिम कोचिंग किया देन, तो हमें पढ़ाया नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ गेटीएस का सिलेबस करवाया जाता है। तो मैंने एस्टिमेशन कॉस्टिंग नॉर्मल नोट से पढ़ा। तो देन मैंने क्या किया, जो जितनी भी मार्केट में बुक है एस्टिमेशन कॉस्टिंग जिनमें भी आता है, सबके क्वेश्चंस वहाँ पे लगाए। तो इस तरह से मेरे को क्वेश्चन मिल गए टोटल 1100 प्लस, सिर्फ एस्टिमेशन कॉस्टिंग के। अब मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे ना, फिर मैं कोई क्वेश्चन देख रहा था ना, इवन चाहे वो न्यूमेरिकल हो, तो मुझे डायरेक्ट आंसर भी याद हो गए थे उनके। जब मैं कोई क्वेश्चन देखता था सीधा कि अच्छा इसका तो ये होगा, इसका तो ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने ज़्यादा लगा लिए थे मैंने उनके। छोटा सा एस्टिमेशन कॉस्टिंग, उसमें 1100 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। तो इस तरह से ये है कि किसी भी टॉपिक की अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, जहाँ आपका वीक पॉइंट है, अपने आप ही आपको उसमें क्लैरिटी आने लगेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा बार, इसी से आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे कहाँ से कैसे तैयारी करनी है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज आपकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। गाइडेंस आपको कि कहीं आपको प्रॉब्लम है, तो आप रेस्पेक्टिव आपके जो भी जान पहचान में फैकल्टी है, आप कोचिंग जा रहे हो, तो वहाँ पे उनसे कंसर्न कीजिए। टेलीग्राम पे हमने ग्रुप बनाया हुआ है डिस्कशन का, जिसमें 12,000 लोग हैं। वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हो आपस में। आपके क्वेश्चन का फोटो डालिए, वहाँ पे स्टूडेंट आपस में डेली डिस्कस करते रहते हैं। और एक आपका पॉइंट कि आप हमें कि थोड़ा हेल्दी खाइए, प्रॉपरली एक बैलेंस लाइफ, आप एक्सरसाइज भी प्रॉपरली स्लीप, ये सारी चीज़ें भी आपके माइंड को एक्टिव रखने में हेल्प करेगी। पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, नेगेटिव जो भी लोग बोलते हैं उन चीज़ों से दूर रहिए। कोई ये बोलेगा कि पेपर लीक हो रहा है, कोई बोलेगा कुछ कि नहीं हो पाएगा, कम सीट है, तो ऐसे लोगों से बात ही मत करो एग्जाम तक। नेक्स्ट है आपका रिवीजन का पॉइंट। तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इसके लिए आपको नोट्स प्लस आपका हैंड बुक, इन दोनों को आप कंसर्न करिए डेली का 1-2 घंटे। तो इससे आपका रिवीजन अच्छे से होता रहेगा। बार बार जो सिलेबस है वो तो चलता रहेगा, रिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है। तो अगर आप प्रॉपरली आपके इफेक्ट लगाओगे, फोकस होके पढ़ोगे, मेंटेन करोगे आपका रूटीन प्रॉपरली, तो आपको डेफिनेटली आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है। आप कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा मेरे से कांटेक्ट करना हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पेज पे, इंस्टा पेज पे, या ट्विटर, या मेल आईडी। सारी चीज़ें मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। ठीक है। प्लस आपको जो स्टडी मटेरियल की नीड है, तो वो मैंने मेन है चीज़ें, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उस राजस्थान का एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ मैंने, तो वहाँ पे आप विजिट कीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा इसके रिगार्डिंग सब चीज़ें मिल जाएगी। बाकी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ सभी लिंक वगैरह यूजफुल, आपको वहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। अगला वीडियो में जो बनाऊंगा आपका, वो होगा राजस्थान RSMSSB जेई का, क्योंकि RSMSSB जेई की भी वैकेंसी आपको पता है, कैलेंडर आ रखा है जनवरी में एग्जाम के लिए। तो उसका भी वीडियो डिटेल आने वाला है, वो आप कुछ दिनों में आ जाएगा, तब देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपकी इसके बाद में भी कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।